वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि आज यूपी टीजीटी का पेपर आपका हुआ है। आज यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2022 का पेपर है ये, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ऐसे करेंगे कि आपको ऑप्शन समझ में आ जाएं, केवल आंसर नहीं बताएंगे, आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कितना कट ऑफ जा सकता है। पेपर बहुत अच्छा था। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें, एक ऐसा पेपर है जो किया जा सकता है, बहुत ना टफ है ना इजी है, एक अच्छा मॉडरेट पेपर है और इसको किया जा सकता है, अच्छा पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखोगे कि ऊपर हिंदी में है, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि ए माइक्रो आरएनए, mRNA जिसको कहते हैं, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होना है तो कहीं ना कहीं या तो वो ट्रांसलेशन का रिप्रेशन करेगा, ठीक है, ट्रांसलेशन का रिप्रेशन करेगा बाय विच प्राइमरी मैकेनिज्म। तो अब ये लिख रहा है कि एक्टिवेटिंग आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, नहीं, आरएनए पॉलीमरेज जो सेकेंड है आपका वो mRNA के लिए होता है। इंक्रीजिंग प्रमोटर मिथाइलेशन, नहीं, मिथाइलेशन क्यों करेगा, ये तो आपका एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। इनहांसिंग ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ये भी नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। प्रमोटिंग mRNA डिग्रेडेशन, बिल्कुल mRNA का डिग्रेडेशन कर सकता है या ट्रांसलेशन का रिप्रेशन कर सकता है। तो यही आंसर हो गया। आंसर जो टीजीटी और पीजीटी में एक खास डिफरेंस यही है कि जो टीजीटी का होगा वो आंसर आपको खुद बता देगा कि ये आंसर है, थोड़ा सा ईजी होता है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये आपके बॉटनी में, जीडीसी के बॉटनी में आया हुआ है। जीडीसी पेपर जो आया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, उसका बॉटनी जिसने दिया था, जीडीसी बॉटनी, ये सेम क्वेश्चन आया था कि लिग्यूल इज फाउंड इन माइक्रोफिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडोफाइट्स, किस में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है ये सिलेजनेला में पाया जाता है, ठीक है, सिलेजनेला में पाया जाता है। ये क्वेश्चन वहीं से आया है। अभी देखो फिर क्वेश्चन आया है आपका सोडियम पोटेशियम पंप का, क्वेश्चन नंबर 3। ए म्यूटेशन काजेज मल फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जो कि एक पंप की तरह काम करता है, इन न्यूरॉन्स विच फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज वुड मोस्ट लाइकली अकर आफ्टर रिपीटेड नर्व इम्पल्स। क्या होगा अगर हम रिपीटेड नर्व इम्पल्स मिल जाए तो क्या होगा, अगर मल फंक्शन मतलब उसको इनहिबिट कर दें, इसका इनका मतलब ये है, इसको इनहिबिशन से है, ठीक है। हो सकता है आपको पढ़ने में इसको प्रॉब्लम हुई है, नहीं। अब अगर इनहिबिशन है तो अब इन्हिबिशन होगा तो क्या होगा, ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये आपके जो मेम्ब्रेन है उसके एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। तो आपका सोडियम और पोटेशियम का जो एक्सचेंज है वो होता रहता है। अगर मल फंक्शन हो जाए, इन्हिबिशन हो जाए तो क्या होगा, एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इंक्रीज तो होगा नहीं, फास्टर तो होगा नहीं, एक्सेसिव तो होगा नहीं, क्या होगा, प्रोग्रेसिव लॉस हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आंसर खुद कह रहा है कि मैं हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से, बेंथम एंड हुकर जो जिन्होंने मोनोक्लेमाइडी दिया था वो किस बेसिस पे दिया था इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका जो इन्होंने बेसिस बनाया था वो बनाया था ए सेपरेट क्लास बिटवीन डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन, इन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया था। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर है 5। ये जो डेजर्ट में पाए जाते हैं एनिमल, उनके लिए है कि ए रेप्टाइल लिविंग इन ए डेजर्ट इकोसिस्टम कंजर्व वाटर इफिशिएंटली एंड प्रोड्यूस यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक है। आपको जो है क्वेश्चन से ही पता चल जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। एज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट द एडाप्टेशन इज नोन एज यूरिक एसिड है तो क्या होगा, यूरिकोटेलिज्म हो जाएगा। अगर यूरिया होता तो यूरियोटेलिज्म हो गई। ऑस्मो रेगुलेशन ये एक ये होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है, ठीक है। अमोनोटेलिज्म अगर अमोनिया होता, ठीक है। आपका क्लियर है सारे ऑप्शंस, ठीक है। फिर आप देखो ये हार्डवुड और सॉफ्टवुड से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो ऑप्शन सही है वो बी है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सही है वो बी है। हार्डवुड पाया जाता है, रेजिन में रिच होता है ये, ठीक है। और जो आपका हार्डवुड है ये ट्रेकिड्स एज मैन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और सैपवुड जो होते हैं आपका ये एक्टिव वाटर कंडक्शन करते हैं। और सॉफ्ट वुड जो होते हैं ये आपके जो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, इसमें वेसल्स पाए जाते हैं। तो बी हो गया आंसर आपके क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 6, तो 6 का आंसर हो गया बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
ये दिया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब है इनकरेक्ट, ठीक है, यही सब आपको वो कहता है। पहले पैलियोपैलिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल सीड मॉर्फोलॉजी। पैलियोपैलिनोलॉजी फैसिलिटेट एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड कोल। पैलियोपैलिनोलॉजी कैन हेल्प इन कैलकुलेटिंग एज ऑफ फॉसिल पोलन। पैलियोपैलिनोलॉजी कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एंशिएंट वेजिटेशन। इसमें से आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कौन सा सही है। तो इसमें केवल ए सही है कि पैलियोपैलिनोलॉजी में आप क्या करते हो, फॉसिल्स की स्टडी करते हो। सीड जो होते हैं, पाइलिनोलॉजी जो अगर आपने पढ़ा होगा कभी, पाइलिनोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये होती है स्टडी ऑफ, मैंने बीएससी में पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, पॉलन ग्रेन। ये स्टडी होती है पॉलन ग्रेन की। तो पेलियो जो वर्ड आता है ये आता है आपका फॉसिल से, ठीक है। तो पैलियोपैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल सीड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा आगे चल के, सीड ही तो बनाएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही होगा, ओनली ए, डी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है आपका डी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए केमिकल प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड इन डिवाइडिंग प्लांट रूट सेल्स, ठीक है। क्रोमेटिड का क्या करता है, सेपरेशन प्रिवेंट करता है, बट डज नॉट अफेक्ट क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट द मेटाफेजिक प्लेट। विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज डिसरप्टेड। कौन सी स्टेज जो है वो सेल डिवीजन की डिसरप्टेड है। तो ये आप करते हो ये एनाफेज में, ठीक है। इसमें क्या क्या डालते हो, ये ऐसा कब होता है जो इन्होंने कंडीशन की है, तो वो जो केमिकल है वो है कैल्सीमाइड। कैल्सीमाइड जो है ये क्या करता है, सेल को जो है वो प्रिवेंट कर देता है, लेकिन उसको अलाइनमेंट को मतलब अफेक्ट नहीं करता। अगर यही पूछता कि पॉलीमराइजेशन कौन रोक देता है, तो वहाँ पे आ जाता कॉल्चिसिन, ठीक है, वहाँ पे आपका कॉल्चिसिन आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको क्रोमोसोम देखना, मैं सारे क्वेश्चन यहीं पे क्लियर करते चले जाता हूँ आपको। अगर आपको क्रोमोसोम देखना है अगर, तो मेटाफेज प्लेट में मेटाफेज में सबसे अच्छे देखेंगे। अगर उसका आइडियोग्राम बनाना है आपको, आइडियोग्राम बनाना है उस क्रोमोसोम का, तो एनाफेज में वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। इन मॉडर्न फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फाइटोप्टेरा इज प्लेस्ड विद इन द किंगडम स्ट्रेमनीफिलिया rather than kingdom fungi, which biochemical characteristic of its cell wall support the placement, ठीक है। अब देखो कौन सी सेल वॉल जो है उसमें पाई जाती है और कौन सा स्टेटमेंट उसको सपोर्ट करता है। कुछ स्टेटमेंट ए, द एब्सेंस ऑफ एनी रिजिड सेल वॉल ड्यूरिंग द वेजिटेटिव स्टेट। नहीं, अगर कोई प्लांट है तो उसमें रिजिड सेल वॉल तो होगी उसमें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ए सेल वॉल कंपोज ऑफ प्रीडोमिनेटली ऑफ अल्फा 13। सेलुलोज का बना होगा, तो सेलुलोज में अल्फा 13 ही होता है, और ग्लूकेन्स अल्फा 16, आपको इससे पकड़ लेना था। क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है वो है बी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ काइटिन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीमर, ये आपका काइटिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका फंजाई में केवल, ठीक है। ये फाइटोप्थेरा, ये इन्फेस्टेंस, ये भी एक फंजाई है, लेकिन इन्होंने उसको वो किया है, कंपेयर किया है, ठीक है। ए सेल वॉल इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका फ्रेस्यूल, ये जो आता है ये डाइटम्स में पाया जाता है, आपका डाइटम्स पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर है 10 का जो आंसर है वो है आपका सी। इमेज द कॉलम था, बहुत ही बुक से आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत करने की जरूरत है नहीं आपको, आपने इसको कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस रिफर्स टू। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। अब ये इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता कि मेगा स्पोर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल, यही हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, नहीं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं। तो डी आंसर हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिए हुए एसेशन रीजन में वर्टिस सेलेस्टर इज ए टाइप ऑफ रेसिमेज इन्फ्लोरेसेंस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम साइमोज ब्रांचिंग, ठीक है। तो अब जो यूपीईएसएससी अगर क्वेश्चन दे रहा है एसेशन रीजन में, तो आप ये मानिए कि दोनों के दोनों ही सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है
कि गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान भी देना, लेकिन मोस्टली केस में क्या होते हैं, दोनों ही सही होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है कि एक गलत है एक सही है, मतलब एसर्शन सही है, रीजन एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 13 पे। विच जीनस ऑफ रेड एल्गी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कैराजिनिन एंड व्हाट इज द क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कैराजिनिन किससे, मतलब किसका एप्लीकेशन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, कंड्रस क्रिस्पस, ठीक है। यूज्ड एज एन इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजर, थिकनर एंड जेलिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, ठीक है। ये हो गया। जेलिडियम यूज्ड एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर बैक्टीरिया कल्चर मीडिया, लेमिनेरिया यूज्ड एज सर्जिकल टूल फॉर द, नहीं यार ये सब गलत है, सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ याक इन द एग। ये बता रहे हैं कि ए रिसर्चर कंप्रेस एयरली क्लीवेज पैटर्न इन फ्रॉग एंड चिकन एम्ब्रियो, द ऑब्जर्व रेडियल क्लीवेज इज वन स्पीसीज एंड डिस्क्वाइडल म्यूरोब्लास्ट। देखो डिस्क्वाइडल जो एक ही में पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका बर्ड्स में। विच फैक्टर मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन द डिफरेंस, टेम्परेचर डेवलपमेंट नहीं, एग सेल कंपोजिशन नहीं, प्रेजेंस ऑफ नहीं। ये जो आपका जो क्लीवेज है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ यॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन इन एग, तो यही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 14 का डी। बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस इज सिचुएटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, लखनऊ में। ये हमारे सामने लखनऊ यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में अभी बिल्डिंग बन भी रही, हाँ अभी ये बिल्डिंग बन भी रही है पेलियो बॉटनी की, ठीक है, बीरबल साहनी BSIP। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग lineage formerly considered part of Zygomycota is now recognized as a distinct phylum consisting almost entirely a arbuscular microbial fungi। तो ये जो है वो बहुत आसान था, ग्लोमेरुमाइकोटा जो है इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द हेटेरोसिस्ट इन फ्लामेंटन साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक। क्या करेगा ये, कहीं ना कहीं जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो करती है काम वही करेगा ये, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा सी, इट फैसिलिटेट द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजिंग द एंजाइम नाइट्रोजनेज, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन एकाइनोडर्म स्पेसिमेन शोज डैमेज रेडियल कैनाल बट द रिंग कैनाल एंड मेट्रोपोराइट रिमेन इंटैक्ट, विच फंक्शनल कंसिक्वेंसेज वुड मोस्ट लाइकली अकर। कौन सा जो है वो फंक्शनल कंसिक्वेंसेज हो सकता है इनमें, तो 18 का जो आंसर है वो है डी, ट्यूब फीड अलॉन्ग विथ आर्म फेल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में पूछ लिया है, इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा। ये पहला क्वेश्चन है 18 नंबर का जिसमें आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 19 पे। द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ऑपरेट पैरेलल टू ग्लाइकोसिस इन प्लांट सेल, पीपीपी प्राइमरी जनरेट NADPH फॉर ATP प्रोडक्शन, NADH, ठीक है। अब इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा रीजन फॉल्स है, ठीक है। NADH नहीं होता, NADPH होता है पेंटोज फॉस्फेट से, ठीक है। यहाँ इन्होंने NADH किया है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ए ट्रू हो गया, पैरेलल चलता है, ठीक है। तो इसका जो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट होमिनिन स्पीसीज नोन टू यूज फायर एंड माइग्रेट वाइडली आउटसाइड अफ्रीका वाज, कौन सा था जिसने फायर सबसे पहले यूज किया, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये यूज किया था होमो इरेक्टस ने। फिर एक मैच द कॉलम है, ये डिजीज है फंजाई की और उसको मैच करना है आपको, लेड ब्लाइट, लूज स्मार्ट और ये सब करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुगर कैन था और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका जो आंसर है 21 का वो है सी, लेड ब्लाइट पोटैटो फाइटोप्थेरा। बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, सी का हो जाएगा क्लेविसेप्स अर्गट्राई होता है थर्ड, ठीक है। इसी से निकाल लिया होगा आपने, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बैट किससे बनता है, ये अगर मैच देखते हो यही नहीं बता पाए तो फिर बेकार है फिर मैच देखना, सेलिक्स एल्बा। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर है सी,
continuous non-use of eyes in darkness caused their gradual degeneration of the acquired direction was inherited by offspring। ये मेंडल वो था क्या कहते हैं, डार्विन का। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, जहां आप एक्सप्लेन करने वाला हो वहां कर देंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर हो जाएगा डी, नेचुरल सिस्टम दिया था बेंथम हुकर ने। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा, ठीक है। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, और मतलब सब क्वेश्चन ये अच्छे थे क्वेश्चन। विच प्रोटोजोन कॉज अमीबियासिस इन ह्यूमन, तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका ही तो है। 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर जो है वो है बी, ये ओव्यूल्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन सिम्बियोटिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का है सी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का है ए, सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 का है ए। क्वेश्चन नंबर 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36 सी। क्वेश्चन नंबर 37 सी। ये देखो, ये पूछा हुआ है कि ए डेवलपमेंटल लिमिटेशन इन चिक एम्ब्रियो प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक, विच मेजर मॉर्फोलॉजिकल इवेंट वुड बी मोस्ट सेवरली अफेक्टेड। अगर प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन के बाद ही गैस्ट्रुलेशन होता है, यानी जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो अगर प्रिमिटिव स्ट्रिक को अगर आपने म्यूटेट कर दिया वहाँ पे उसके डेवलपमेंट से पहले, तो आपका जर्म लेयर नहीं बनेगा, और जर्म लेयर नहीं बनेगा तो आगे की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जोस्केलेटन ड्यूरिंग मोल्टिंग। ये क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ, इजी क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग से लिया होगा तो इसको कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है डी, बोथ ए एंड आर ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है सी, बायोमैग्निफिकेशन द एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी, जिंगो बाइलोबा, लिविंग फॉसिल, एक प्लांट में यही आप नाम पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है बी, साइक्लोस्टोमेटा। क्या है, मेरीन वर्टिब्रेट लेग जॉज, जॉ नहीं है, आपको ये ध्यान देना था। पजेज सर्कुलर माउथ, सर्कुलर किसमें होगा, साइक्लोस्टोम। एंड सोज ए कॉर्टिलेजनस, तो ये प्रिमिटिव कंडीशन शो कर रही है। उस परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, ठीक है। विच वर्टिब्रेट ग्रुप डज इट मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट, तो यही हो गया। रेप्टिलिया होगा नहीं, एम्फीबिया होगा नहीं, ऑस्टिक्टिस होगी नहीं, तो कॉन्डिक्टिस है, कार्टिलेजनस और सर्कुलर माउथ है साइक्लोस्टोम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको निकाल लिया होगा आपने। 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी, सेकेंडरी जाइलम। ये बहुत पूछा गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर हो जाएगा सी। पढ़ के बता देता हूँ, विच रीजन ऑफ डीएनए इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन मान लो ये डीएनए है आपका, ये +1 साइड है। +1 साइड का मतलब ये होता है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये आपकी स्ट्रक्चरल जीन है, ये आपका टर्मिनेटर है। यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो आके कहाँ बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जाके यहीं बाइंड कर जाएगा प्रमोटर पे, ठीक है। तो यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सी, नॉन डिजेक्शन ड्यूरिंग मियोसिस 1। देखो पूछा क्या है, फिर बता देता हूँ आपको। इन साइटोजेनिक स्टडी ए मीट इज फाउंड टू कंटेन 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इंस्टेड ऑफ 1, which meiotic error most likely produced this abnormally, ठीक है। ये बता रहा है कि मान लो एक ऐसे 2n-1 है और एक 2n+1 है। तो अगर ये कंडीशन है या ऐसी कंडीशन हो, 2n हो, एक n-1 हो, एक n+1 हो,
ठीक है, या ऐसी कंडीशन हो 2n-1 हो और 2n+1 हो, ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो ये सब नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन है। ठीक है, बस ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन हो गया बी, रुबिस्को। क्या था, विच डुअल फंक्शन एंजाइम प्रोसेस फोटोरेस्पिरेशन, रुबिस्को। इसमें क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी होती है, ये आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 सी, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी, इट हैज अप्लाइड इलेटर दैट हेल्प इन द डिस्पोजल ऑफ स्पोर्स। ये मार्केंसिया का क्वेश्चन था। ऑर्डिकोलॉजी से रेफरेंस में क्या दो ही पढ़ते हो, सिनिकोलॉजी, ऑर्डिकोलॉजी। ऑड का मतलब ऑड लग रहा है, ठीक है, तो एक से होगा। सिन का मतलब दोनों हो, मतलब ऑड का मतलब क्या है कि केवल ऐसे हो कंडीशन, और सिन का मतलब है कि ऐसे ऐसे हो। तो क्या इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज विद इट्स इन्वायरमेंट। डी मुझे ही लग रहा है 51 का डी, हाँ डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 ए जूलॉजिस्ट study larval forms finds that both annelid and mollusk possess the similar free swimming larval stage which larva support the evolutionary। देखो, अगर मोलस्का और एनिलिडा कहीं आ रहा है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाना है तो आंख बंद करके ट्रोकोफोर लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर 52 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 53 का डी। क्वेश्चन नंबर 54, ये देखो क्या है, ये दिए हुए मेसेल्सन ने स्थाल ने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ये किया था इन्होंने ई कोलाई पे। ठीक है, हैवी आइसोटोप लिया था और नॉर्मल आइसोटोप लिया था, ये किया था ई कोलाई पे। ये आंसर हो गया आपका सी, क्वेश्चन नंबर 54 का सी। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर हो जाएगा सी, पोस्ट एनल टेल। देखो पढ़ के बता देता हूँ। ड्यूरिंग एन इवोल्यूशनरी स्टडी ए वर्टिब्रेट स्पेसिमेन शोज नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, पेयर्ड appendages and closed circulatory system with ventral heart, which feature confirm its placement in chordata। तो पोस्ट एनल टेल, यही सबको ज़्यादा दिख रहा है। दो कैरेक्टर इसने बता दिए, तीसरा बताया नहीं, ये सी आंसर हो गया। ठीक है, फिर 57 क्वेश्चन नंबर हो गया, 57 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर हो गया सी, सीड बैंक। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल XC2 कंजर्वेशन रिगार्डिंग ह्यूमन इंपैक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी। XC2 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ बनाओगे, इन सीटू सेक्रेट ग्रुप कहाँ बनाओगे, नेशनल पार्क कहाँ बनाओगे, जहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, और सीड बैंक कहाँ बनाओगे, जहाँ कहीं से ला के, तो ये हो जाएगा सीड बैंक। ये क्वेश्चन नीट में भी आपके आया हुआ था। ठीक है, नीट में भी आया हुआ था, यहाँ भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिलोड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ये लीव्स का है। क्वेश्चन नंबर 61 का डी। क्वेश्चन नंबर 62 का ए, अमीबा प्रोटियस। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा सी, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है डी, नेचुरल सिलेक्शन। क्या पूछा हुआ, डार्विन एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी प्राइमरी थ्रू विच मैकेनिज्म, तो इनका नेचुरल सिलेक्शन ही था डार्विन का। अगर उनका पूछता लेमार्क का तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है उनका। क्वेश्चन नंबर 68 का बी। क्वेश्चन नंबर 69 का डी, लंग फिशेज क्या, प्रोटोप्टेरस है, नियोसिरोटोडर है और लेपिडोसाइरन है। 3 लंग फिशेज हैं केवल। ठीक है, जिसमें नियोसिरोटोडस जो है वो सिंगल लंग फिश है, प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन ये डबल लंग फिश है। ठीक है, फिर पेपिलोसी फ्लावर कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 70 का इसका आंसर हो जाएगा बी, जैगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ए, बंडल शीथ। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का ए, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर ब्लड इन फेजमोफार्सुमा। तो देखो हीमोक्लोरिन उसको बोलते हैं, और हीमोक्लोरिन का दूसरा नाम हीमोग्लोबिन है। तो हीमोक्लोरिन है नहीं, तो हीमोग्लोबिन उसको हम कह देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 74
क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है नियो ट्रॉपिकल रीजन। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है डी बोथ ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर का आंसर है ए मेट्रोपोराइट। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है डी कोइनोसाइट वो उसमें सेल पाई जाती है पोरीफेरा में। 82 का है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है डी इथोपियन रीजन। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है बी। ए बी सी डी चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है बी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 91 इसका आंसर है 91 का ए सी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 95 इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 96 इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 97 इसका आंसर है सी 2 फीट। क्वेश्चन नंबर 98 मालवेसी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए सी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 99 इसका आंसर है डी ओजोन फॉर्म बाय फाइटोकेमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 100 का इसका आंसर है ए क्लिस्टोथीसियम। इसकी मैं ट्रिक बता देता आपको, लेकिन आप यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ तो नहीं बताऊँगा। 101 का सी थीका। क्वेश्चन नंबर 102 इसका आंसर है बी मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 103 इसका आंसर है ए रिवर्स फ्लो मास हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है डी एलियन सीपा। क्वेश्चन नंबर 105 का जो आंसर है वो है बी एज फॉल्स और इज ट्रू। 106 का आंसर है सी टीनिया सोलियम। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है सी निगेटिव सुपर कॉइल। ये पूछे न्यूक्लियर एसिड डीएनए इन बैक्टीरिया टिपिकली अरेंज। जब निगेटिव सुपर कॉइल इसलिए होता है, हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन नया हो ताकि वो फैसिलिटेट कर सके रेप्लिकेशन को, रेप्लिकेशन आसानी से हो सके। तो निगेटिव सुपर कॉइलिंग जो होती है वो रेप्लिकेशन को फेवर करती है, इसलिए जो डीएनए होता है नॉर्मली वो निगेटिव सुपर कॉइल होता है। 107 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 110 इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 111 इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 118 इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 119 इसका आंसर हो गया बी ए फॉल्स है आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 121 इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 122 इसका आंसर हो गया 122 के भी आंसर है सिस्टी सर्कस। ये इन्फेक्टिव स्टेज होती ह्यूमन में टीनिया सोलियम की। क्वेश्चन नंबर 123 इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 124 इसका माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पूछा था। 124 इसका आंसर है सी पार्टिसिपेट इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। सॉरी सी, ये आंसर है बी सी डी। ठीक है, आर डाइमर मेड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एक्टिन, नहीं एक्टिन का नहीं बना होता, ये मायोसिन का बना था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक्टिन जो एक्टिन फिलामेंट का बना होता है, तो बाकी बी सी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 125 इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, बी विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट सर्व एज द प्राइमरी स्टोरेज फ्रॉम फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है जो एनिमल्स में स्टोर किया जाता है।
तो ये आपके क्वेश्चन थे, टोटल 125 क्वेश्चन थे यूपी पीजीटी के, मैंने डिस्कस कर लिए। यूपी पीजीटी बायोलॉजी 125 क्वेश्चन थे। और अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन थे इसमें, और भी क्वेश्चन थे। और कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और जो बातें होंगी उसमें हम बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको कट ऑफ कितना जा सकता है। पेपर अच्छा था, लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, पेपर में स्कोर बहुत किया होगा, जैसे आपके पीजीटी में आपको सरप्राइज़ किया, ये भी आपको सरप्राइज करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।